बजट के इस हफ्ते में जानिए किन स्टॉक्स में एक्सपर्ट्स दे रहे हैं निवेशकों को निवेश करने की सलाह, जिनसे हो सकती है जोरदार कमाई। 27 जनवरी को खत्म हुआ हफ्ता बुल्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल भरा हफ्ता रहा। पिछले 3 कारोबारी सत्रों से निफ्टी लाल निशान में था, लेकिन शुक्रवार यानी 27 जनवरी का दिन बाजार के लिए बहुत ही खराब रहा। निफ्टी इस दिन 17,775 से 17,750 के अपने अहम सपोर्ट के नीचे फिसल गया। कारोबार के अंत में 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ 17,600 के करीब बंद हुआ। पिछले हफ्ते के दौरान निफ्टी में मंदी का ट्रेंड कायम रहा। निफ्टी के लिए 18,200 पर रेजिस्टेंस दिख रहा था, यहीं से निफ्टी में गिरावट शुरू हुई। उसके बाद अब 17,775 के नीचे हमें साफ तौर पर ब्रेक डाउन की पुष्टि होती दिखी है। इस ब्रेक डाउन का आकार बेरिश फ्लैग पैटर्न जैसा दिख रहा है। अगर ये आगे भी कायम रहता है तो अगले कुछ हफ्तों में निफ्टी 17,200 से 17,000 की तरफ जाता दिख सकता है। वहीं अगर निफ्टी 17,200 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहता है तो फिर इसमें हमें और तेजी आती दिख सकती है। जब तक निफ्टी 18,200 के आसपास रहता है तब तक हमें उछाल पर बिकवाली की रणनीति पर कायम रहना चाहिए। बैंकिंग शेयरों की बात करें तो पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी की सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी। ये 5% से ज्यादा टूटकर 40,000 के बहुत करीब पहुंच गया था। इसके पहले हमने कहा था कि 41,500 के नीचे फिसलने पर निफ्टी बैंक 40,000 तक जा सकता है। 40,000 का स्तर इसके लिए मनोवैज्ञानिक सपोर्ट का काम कर सकता है। हमें पिछले हफ्ते निफ्टी बैंक में कुछ इसी तरह का एक्शन देखने को मिला, क्योंकि 40,000 का सपोर्ट अभी भी कायम है। आगे अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो हमें निफ्टी बैंक में और कमजोरी दिखेगी। ये 38,000 तक टूट जाता है तो हमें निफ्टी बैंक में और कमजोरी दिखेगी। ऊपर की तरफ इसके लिए 41,500 पर रेजिस्टेंस है। बताते हैं आनंद राठी के जिगर एस पटेल के 3 शॉर्ट टर्म पिक्स, जिनमें हो सकती है डबल डिजिट कमाई। इमामी जिगर एस पटेल के इमामी में 409 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 480 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 9% तक रिटर्न मिल सकता है। पीवीआर में 1649 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1825 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 5% तक रिटर्न मिल सकता है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 770 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 8% तक रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है, और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं, और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है, उसमें सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा आईपीओ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।